हे राम, फिर वही सुबह। न जाने कब ये आंगन फिर से हंसी सुनेगा। अरे अम्मा, सुबह सुबह इतना झाड़ू क्यों? धूल ही धूल उड़ती रहती है इस गांव में। बेटा, धूल से ही तो घर बनता है, इंसान भी। ये पुरानी बातें छोड़िए अम्मा, आजकल जमाना बदल रहा है। छोटी बहू गीता रसोई से निकलती है। अम्मा, चाय बना दी है, पहले आप पी लीजिए। जीती रहो गीता, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सविता आंखें घुमाती है। सविता घर के अंदर रसोई में गीता से बोलती है। हर वक्त अम्मा अम्मा, तुम्हें कुछ और काम नहीं? ऐसा क्यों बोलती हो दीदी? घर भी तो अपना है और अम्मा भी तो अपनी ही है। अपना? ये घर अम्मा का है और अम्मा सिर्फ अपने राज में खुश हैं। और दादी मनी मन सोचती है, जब ये घर बना था तब मेरे हाथों में छाले थे, आज उसी घर में मैं बोझ बन गई। तभी धनिया काकी का बेटा रामदीन आता है। अम्मा, सब ठीक तो है ना? आप आज कुछ ज्यादा ही उदास लग रही हो। हाँ बेटा, सब ठीक है। तुम खेत में काम करके थक गए होगे, आओ थोड़ी देर आराम कर लो। रात को गीता दादी के पास बैठकर, अम्मा आप कुछ कहिए ना, मन हल्का हो जाएगा। बेटी, जो बोलना था वो वक्त ने छीन लिया। अब दिल में बहुत कुछ है पर कहने की हिम्मत नहीं बची। दादी अंगीठी के सामने बैठकर पुराने किस्सों की आँच सेक रही थीं। जब घर में रिश्ते बुझने लगे तो समझो अंधेरा बाहर नहीं अंदर फैल रहा है। अगली सुबह दादी बाहर बैठी थी, जैसे रात की चुप्पी अब भी उनके साथ चली आई हो। हे भगवान, पता नहीं आज मन क्यों घबराया सा है। गीता दादी के पास आकर धीरे से बोली, अम्मा आज आप कुछ ठीक सी नहीं लग रही, तबीयत तो ठीक है ना? शरीर में कोई दर्द नहीं है बेटी, दर्द तो बस दिल में है, जो आज कुछ ज्यादा ही यादें ओढ़े बैठा है। रसोई में सविता मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी और हाथों में चाय का प्याला थामे हुए मुस्कुरा रही थी। दीदी, यहाँ गांव में रहना आसान नहीं। हर बात पर अम्मा का दखल, हर बात में उनकी निगरानी, सांस लेना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और गीता पीछे से ये सब सुन लेती है और धीरे से कहती है, दीदी प्लीज अम्मा के लिए ऐसा मत बोलो। आप जानते हो अम्मा का दिल कितना नाजुक है। ऐसे शब्द सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है। तू मुझे मत सिखा, तुझे तो बस उनकी मेहरबानी चाहिए और ये बात मैं अच्छी तरह समझती हूँ। दोनों बहुओं के बढ़ते हुए झगड़े की आवाज सुनकर अम्मा धीरे धीरे भीतर की ओर कदम बढ़ाती हैं। चिंता से उनका चेहरा तनाव में है। क्या हुआ बहू, आवाज ऊंची क्यों है? क्योंकि आप हर बात में टोकती हैं अम्मा, और लगता है हमारी सोच और फैसलों में भी हमेशा दखल डालना चाहती हैं। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, फिर भी लगता है कि हर बात में मुझे ही दोषी ठहरा देती हो बहू। आपकी चुप्पी ही बहुत कुछ कह देती है। अम्मा, रामदीन अपनी माँ और अपनी बीवी के मनमुटाव के बीच फंस जाता है। सविता, तुम अम्मा से ऐसे बात मत किया करो। देख लिया आपने, हर बार अम्मा ही सही होती हैं, कभी मेरी बात कोई नहीं सुनता। अगर मेरी वजह से तुम दोनों के बीच मनमुटाव हो रहा है तो मैं चुप रहना ही ठीक समझूंगी। गीता कुएं के पास बैठी रो रही थी। एक माँ है, एक बेटा है, फिर भी ये घर क्यों बिखरता जा रहा है? इतने में अम्मा आ जाती हैं और गीता की ओर देखकर बोलती हैं, तुम रो क्यों रही हो बहू? मुझे तो लगता है कि इस सब की सबसे ज्यादा बोझ मैं ही हूँ। रात के सन्नाटे में अम्मा अपने आंगन में दिया जलाती है और धीमी आवाज में बोलती हैं, जिस घर को जोड़ने में जिंदगी लगा दी, आज उसी घर में जगह नहीं। सविता दरवाजे से अम्मा को बिना कुछ कहे देखती रहती है। अंदर कमरे में सविता रामदीन से कहती है, या तो इस घर में मेरी जगह होगी या फिर अम्मा की। सविता, तुम ये क्या कह रही हो? वो मेरी अम्मा है, और वैसे भी इस उम्र में वो कहाँ जाएंगी? मुझे शहर जाना है और एक अलग जिंदगी चाहिए, बस। रामदीन ये सब सुनते ही खामोश हो जाता है। अम्मा ये सब देखकर मन ही मन खुद से कहती है, जब बेटे की चुप्पी ही जवाब बन जाए तो माँ को रास्ता बदलना पड़ता है। अम्मा ने अपनी पुरानी संदूक खोली, जिसमें उनकी कुछ पुरानी साड़ियाँ और ढेर सी यादें थीं। पीछे से गीता ये सब देखकर उसे समझ गई थी। अम्मा,
आज आपने अचानक अपनी पुरानी संदूक क्यों खोली? बहू, अब मेरा मानना है कि इस घर से चुपचाप चले जाना ही सबसे सही होगा। ये सुनकर गीता सन्न रह जाती है। गीता जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू टपकने लगे। अगर आप चली गई ना अम्मा, तो ये घर सिर्फ दीवार रह जाएगा। घर बचाने के लिए कभी कभी माँ को हारना पड़ता है। बहू, अम्मा अपना सामान लेकर बाहर आ गई थी और सविता की आंखों में न पछतावा था न डर। अच्छा ये है अम्मा, आप अलग रह लेंगी तो शांति रहेगी। आप माँ को घर से निकाल रही हैं। माँ वो होती है जो एहसान न जताए। दादी सब सुन लेती हैं। रामदीन खला ये सब देखता रहा, मगर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। भैया कुछ तो बोलो, अम्मा को जाने से रोको भैया। अम्मा, कहाँ जाओगी आप? यहीं रुक जाओ ना। नहीं बेटा, अब मैं मेहमान नहीं बनूंगी। रामदीन की आंखें झुक जाती हैं। अम्मा अपना सामान लेकर गांव की सड़क पर चल पड़ती हैं। अरे धनिया काकी, कहाँ जा रही हो? जहाँ माँ की इज्जत ही ना बची हो, वहाँ रहना कैसा? इसीलिए मैं जा रही हूँ, कहीं भी जहाँ मुझे रहने की जगह और सम्मान मिल सके। उसी वक्त पीछे से उसकी छोटी बहू दौड़ती हुई आती है और अम्मा से बोलती है, अम्मा आप जहाँ जाएंगी मैं भी वहीं जाऊंगी। आपके बिना उस घर में मेरा भी रहना नहीं होगा। बेटा, अपनी जिंदगी को यूं क्यों दांव पे लगा रही हो? छोटी बहू गीता की जिद पर धनिया काकी घर वापस आ जाती। अम्मा को फिर से घर में देखकर सविता आप बबूला हो जाती है और अगले ही दिन अपना सामान उठाकर जाने की तैयारी करने लगती है। शहर की रोशनी तेज थी, पर सविता के भीतर अंधेरा था। यही तो चाहती थी मैं, फिर ये घबराहट क्यों? कुछ ही दिनों में सविता के सामने शहर की कड़वी सच्चाई उजागर हो जाती है। तभी मकान मालिक आकर सख्त लहजे में कहता है, मैडम, किराया बढ़ गया है। इतनी जल्दी इतना ज्यादा किराया कैसे दूं? अभी तो मेरे पास कोई नौकरी तक नहीं है। सविता चुप हो जाती है और अचानक शहर में बहुत तेज बारिश होने लगी। अगर अम्मा यहाँ होती तो सब संभाल लेती। तेज बारिश की वजह से रामदीन भी किसी काम पर नहीं जा पाता। वो अपने गांव, अम्मा और उनकी बातें याद करने लगता है। इसी बीच सविता की आंखों में आंसू छलक आते हैं और पहली बार उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा महसूस होता है। कुछ समय बाद सविता और रामदीन अपना शहर छोड़कर वापस गांव लौट आते हैं। अम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। बेटी, माँ के दिल में माफी के लिए कभी देर नहीं होती। रामदीन भी दादी के सामने खड़ा था, आंखों में पछतावा, शब्दों में डर। अम्मा, मैं आपका बेटा होकर भी आपकी आवाज नहीं बन पाया। सविता ने देखा कि गीता ने घर और दादी की जिम्मेदारी पूरी निभाई थी। तूने जो किया मैं कभी नहीं कर पाई। दीदी, माँ को संभालना एहसान नहीं, फर्ज होता है। अगली सुबह अम्मा बोली, आज मेरा आंगन फिर से घर बन गए। आप ही हमारी रोशनी है अम्मा। उस दिन घर नहीं टूटा, रिश्तों की नींव मजबूत हुई। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक जरूर करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज आप तक पहुंचती रहें ऐसी ही सच्ची और भावनाओं से भरी कहानियां।